जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा न्यू बस स्टैंड पर काम किया गया था। इस प्रोजेक्ट को लेकर आए थे और 11 फरवरी की बात की जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा इसकी इनागुरेशन भी हुई थी। लेकिन न्यू बस स्टैंड बनाने में जिन कॉन्ट्रैक्ट्स का सबसे बड़ा योगदान था वो कॉन्ट्रैक्टर्स हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी जो पेमेंट जो है रिलीज़ नहीं हुई है। इनकी ये मांग है कि इनकी पेमेंट जो है रिलीज़ की जाए। किस वजह से रुकी हुई है, क्या कुछ इनको आश्वासन मिला, इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम साहिल मलिक है। साहिल, क्या कहना चाहेंगे कि जिस तरह से 11 फरवरी को इनागुरेशन हुई, उससे पहले तो आपकी पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई होगी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ आपको कहा गया कि आपकी पेमेंट कब रिलीज़ होगी? देखिए मैडम, 11 फरवरी को जब इनका इनागुरेशन था, इनागुरेशन से पहले कोई 10-15 दिन हम पेमेंट रिलीज़ करवाने के लिए आए। इन्होंने हमसे कहा कि हम इनागुरेशन के बाद आपकी पेमेंट रिलीज़ कर देंगे, लेकिन हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, फिर इन्होंने हमारी पेमेंट जो है रिलीज़ नहीं करवाई। हमने पहले भी मीडिया आई थी, 24 फरवरी को मीडिया आई थी, उन्होंने कहा कि हम आपकी पेमेंट इसी मंथ में कर देंगे, लेकिन इन्होंने हमारी कोई पेमेंट नहीं की। फिर इन्होंने कहा कि आप जेडीए वालों से जाके बात करो, जेडीए हमारी पेमेंट नहीं रिलीज़ कर रहा तो हम आपकी पेमेंट कहाँ से रिलीज़ करेंगे। हमने जेडीए वालों से रिक्वेस्ट की। फिर 24 फरवरी को जब मीडिया आई थी, जेडीए वालों ने जब वो न्यूज़ देखी, फिर जेडीए वालों ने इनकी पेमेंट रिलीज़ कर दी। अभी लास्ट मंथ इनको 1 हफ्ता 10 दिन पहले। आपने जेडीए वालों की टीम से बातचीत करने की कोशिश की या उनके अथॉरिटी? नहीं, हम उनसे तो बात कर नहीं सकते क्योंकि हमारा उनके साथ कोई कंसर्न नहीं है। हमने शाहपुर जी पालून जी के साथ काम किया, हमने जेडीए वालों के साथ काम नहीं किया है। जेडीए ने जो एज ए कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहे हैं, शाहपुर जी पालून जी उनके साथ कर रहे हैं। हमने शाहपुर जी पालून जी के साथ काम किया, हमने जेडीए वालों से काम नहीं किया। हमारा जेडीए वालों के साथ कोई कंसर्न नहीं है। आपकी जेडीए से बात हुई या उनके जितने भी वहाँ पे थे, तो क्या बात हुई आपकी उनसे? उन्होंने हमसे कहा कि हम आपकी वजह से हम इनकी पेमेंट रिलीज़ कर रहे हैं। अभी 10 या 15 दिन पहले 9 करोड़ 27 लाख रुपए जेडीए ने इनकी रिलीज़ कर दी पेमेंट। लेकिन पेमेंट रिलीज़ होने के बाद भी आज कल करते करते अभी यहाँ पर जो पीएम है, जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है। अभी आप अंदर देख सकते हैं, यहाँ पे कोई स्टाफ इनका मौजूद नहीं है। आपके हाथ में जो कागज है वो क्या है? ये हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ये हम सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे काम किया हुआ है और जिन्होंने यहाँ पे ये बस स्टैंड खड़ा किया हुआ है। जेडीए वाले ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि बस स्टैंड हमने खड़ा किया हुआ, हमारा पैसा लगा हुआ है। हमने लॉकडाउन में भी यहाँ पे काम किया, हमने मटेरियल सप्लाई दिया, हमने एग्रीगेट, सैंड, सीमेंट सब कुछ हमने सप्लाई दिया। अब आज जब हमारा काम ख़त्म हो गया और अभी भी हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी भी कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो लेकिन आपको क्या रीजन दिया जा रहा है? जिस तरह से जेडीए द्वारा जो पेमेंट है रिलीज कर दी गई है कंपनी को, लेकिन कंपनी आपको जो पेमेंट है वो नहीं दे रही है, क्या कारण लग रहा है? जी मैडम, हम इस बारे में कुछ नहीं बोल सकते कि कंपनी किस कारण से हमें पेमेंट नहीं दे रही, बट इतना कहना चाहूँगा कि जेडीए ने इनकी पेमेंट रिलीज़ कर दी है। 9 करोड़ 27 लाख रुपए पेमेंट इनकी रिलीज़ हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमारी पेमेंट नहीं रिलीज़ कर रही। हमने सुना कि जेडीए द्वारा जो है कंपनी को पेमेंट जो है रिलीज़ कर चुके हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं इन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिली है। ये उम्मीद लगाकर बैठे कि आखिर इनकी कब तक पेमेंट रिलीज़ होगी। आपका नाम? साहिल जी, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने भी इधर काम किया हुआ कम से कम कोई 1.5-2 साल हो गया, तो पेमेंट के लिए इन्होंने पेमेंट किसी भी कॉन्ट्रैक्टर को अभी तक पेमेंट नहीं मिली। बस जिसका 10 लाख बन गया उसको 1 लाख दे दिया, बस ऐसे ही जी। हाँ। तो क्या उम्मीद क्या है आपको कि किस तरह 15-16 लाख रुपए इनसे लेना है? तो ये पहले दिवाली पे बोलने लगे देने, दिवाली पे हमने दिया इन्होंने, तो उसके बाद आज का ये कर रहे हैं। इन्होंने मैडम हमसे ये बात भी कही कि आप इनॉग्रेशन होने दो, आप हमें कोऑपरेट करो, आप हमारा साथ दो, इनकी जेसीबी यहाँ पे आप जेसीबी लाओ, आप काम करवाओ, इनॉग्रेशन होते ही हम आपको पेमेंट रिलीज़ कर देंगे। इनॉग्रेशन भी हो गई, हमने इनके साथ कोऑपरेट किया, हमने दिन रात करके ये प्रोजेक्ट खड़ा किया है मैडम। उसके बाद भी आज हमें ये यहाँ पर मीडिया बुलाने पर मजबूर कर रहे हैं और अभी तक हमारी पेमेंट जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहे। हमने बैंक से लोन लिए हुए हैं, लेबर का हमने पैसा देना है, लेबर उन्हें FIR करवा दी हुई है, लेबर रो रही है, गालियाँ निकालती है मैडम फ़ोन पे। हम मतलब इन शॉर्ट में बस इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मैडम हम मुक गए हैं बस, और कुछ नहीं रहा हमारे पास इस टाइम। तो सारी लेबर परेशान से जितनी मेहनत इन्होंने की, इनको कहा गया था कि इनकी पेमेंट जो है जल्द से जल्द रिलीज़ कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी जानकारी इनको नहीं मिली कि आखिर इनकी पेमेंट कब तक रिलीज़ होगी। आपका नाम? सुनील मल्होत्रा। सुनील जी, क्या कहेंगे आप? मैडम, हमने यहाँ पे जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है, इंडिया की बड़ी कंपनी है शाहपुर जी पालून जी, तो हर कोई सोचता है कि हम बड़ी कंपनी से काम करेंगे तो हम भी लाइफ में ग्रो करेंगे जी। तो हम लोगों ने इधर तो आपका पहला एक्सपीरियंस है इस कंपनी के साथ काम करने? हाँ जी, दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। तो इन लोगों के साथ जब भी हम परचेज़ करते थे, ये लोग हमारे से मटेरियल तो बार्गेनिंग करके जी मिनिमम मार्जिन देना है इन्होंने बोलना कि भाई आपको पेमेंट इनके परचेज़ ऑर्डर पे लिखा होता था कि विद इन 1 मंथ वी विल गिव योर पेमेंट।
तो पेमेंट 1 महीने की आपको 1 महीने बाद मिल जाएगी। लेकिन अभी हमने 2-2 साल पुरानी पेमेंट हो गई हमारी। अब बताइए, अगर किसी ने मटेरियल दिया विद द होप कि 1 महीने में पेमेंट मिलेगी 5% मार्जिन लेके, उसको 2 साल में पेमेंट नहीं मिलेगी, बैंक का इंटरेस्ट जो है वो भी उसके ऊपर चढ़ गया, तो उसको तो डेली वो तो डेप्थ में जा रहा है। अब आप क्या अपील करेंगे या किस तरह की उम्मीद है आपकी कि आपकी पेमेंट जो है रिलीज कर दी जाएगी? मैडम, ये इनके यहाँ पे जो इंचार्ज हैं, यहाँ पे हम इनके सुंदरा बाबूजी इंचार्ज हैं, ठीक है, वो हमें प्रॉमिस करते हैं कि हम पेमेंट आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो अभी कहाँ पर है वो? अभी लास्ट टाइम कब बात हुई? अभी मेरी टेलीफोनिकली दे टॉक, वे बात करते हैं, वो बोलते हैं कि हम जी ये करेंगे, आपको मंडे को कर रहे हैं, ट्यूसडे को कर रहे हैं, वेडनेसडे को कर रहे हैं, तो 1 हफ्ता निकल जाता है, महीना निकल जाता है। तो मेन थिंग इज़ दिस कि वो उनको पहले इन्होंने बोला कि यहाँ पे इनाग्रेशन होने दो, इनाग्रेशन होने के बाद हमें पेमेंट मिलेगी तो हम आपकी पेमेंट कर देंगे। फिर इनाग्रेशन हो गई, फिर इन्होंने बोला कि हमें पेमेंट नहीं मिली है, तो हम सब डेपुटेशन लेके जेडीए के पास गए कि आप इनकी पेमेंट कर दीजिए। तो जेडीए ने इस इनकी प्ली पे पेमेंट की कि भाई ये हम लोगों की पेमेंट रिलीज़ करेंगे। इनको पेमेंट मिल गई, इनको 10 करोड़ रुपया मिला 15 दिन पहले। इन्होंने बोला हम आप सबकी पेमेंट क्लियर कर देंगे। लेकिन उसके बाद हम उनको फ़ोन करते हैं, इनका प्रगति मैदान दिल्ली में नया प्रोजेक्ट आया, इन्होंने सारी पेमेंट उधर डाइवर्ट कर दी। तो उससे देखिए ना, हमने काम जो किया, अगर ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट की पेमेंट आप इसी प्रोजेक्ट में करेंगे ना। अपील क्या करते हैं अब आप? हम यही अपील करते हैं गवर्नर साहब से कि हम यहाँ के लोकल हैं, हम यहाँ पे लोकल हैं विद द होप कि हमने हमारे जम्मू में एक अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है, अच्छी चीज़ बन रही है, हमने इसी उम्मीद के साथ यहाँ पे मटेरियल सप्लाई किया। इनका हमारे पास परचेस ऑर्डर की कापी है, अगर आपको कमिट किया गया कि महीने में पेमेंट मिलेगी तो 2 साल में पेमेंट नहीं दी है, तो यही रिक्वेस्ट है आपके थ्रू कि हमारी पेमेंट के लिए आप करवा दीजिए। तो साफ तौर से आपने देखा, ये जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स थे इनकी यही अपील है कि इनकी पेमेंट जो है रिलीज़ कर दी जाए। जेडी द्वारा तो पेमेंट दे दी की गई, जिस कंपनी को दी गई, जिस कंपनी के ये कॉन्ट्रैक्टर जिसके अंडर काम कर रहे थे, इनकी अभी तक पेमेंट रिलीज़ नहीं हुई। इन्होंने मीडिया के माध्यम से यही प्रयास किया है कि इनकी पेमेंट जो है जल्द से जल्द रिलीज़ कर दी जाए, और ताकि ये भी अपना गुजारा है जो अच्छे से कर सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।